हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं आचार्य नीरज शास्त्री। मैं आपको यहाँ पर रीट के बारे में पढ़ा रहा हूँ। रीट में मैं आपको संस्कृत भाषा पढ़ा रहा हूँ। मैंने आपको पिछले जो 22 वीडियो हैं उनमें आपको संस्कृत व्याकरण के बारे में बताया कि रीट में किस किस प्रकार से क्या क्या टॉपिक आते हैं, वो भी मैं आपको बता चुका हूँ। पिछले संस्कृत भाषा में मैंने आपको पिछला जो भाग 22 था, अब हम भाग 23 पढ़ा रहे हैं। मैंने आपको पिछले वीडियो में मैंने आपको अनुवाद बनाना सिखाया था। तो अनुवाद में हमने देखा था कि लट लकार चल रहा है। लट लकार में मैंने आपको बताया था कि लट लकार में मैंने आपको एक वचन, द्विवचन और बहुवचन, 3 वचन होते हैं और 3 पुरुष होते हैं, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। मैंने आपको छोटे छोटे वाक्य बनाना बताया था, उसको थोड़ा सा एक बार रिवाइज करते हैं हल्का सा थोड़ी देर के लिए। तो देखो, मैंने आपको बताया था पठती, पठत, पठंती, इस प्रकार से पठ धातु के रूप चलते हैं और लट लकार में। इसके बाद मैंने आपको अनुवाद बनाना सिखाया था, तो उसके हिसाब से ही मैं आपको यहाँ पर थोड़ा सा रिवाइज करा हूँ। मध्यम पुरुष में बनता है पठसी, पठत, पठत और उत्तम पुरुष में बनता है पठानी, पठाव, पठामा। इस प्रकार से दोस्तों ये मैंने आपको बताया थे, इनके संक्षिप्त रूप में बताए थे। मैंने आपको बताया था कि देखो इन 3 जगह विसर्ग होती है, यहाँ विसर्ग होती है, यहाँ विसर्ग नहीं होती। मध्यम पुरुष के बहुवचन में विसर्ग नहीं आता है, जबकि मध्यम पुरुष के द्विवचन और बहुवचन में दोनों रूप से बनते हैं पठकर, पठकर। तो दोस्तों इस बात को हमें विशेष रूप से ध्यान रखना है। मैंने आपको वाक्य बताया था, जैसे वाक्य बनाना बताया था कि वह पढ़ता है। तो इसको बनाने के लिए एक चीज़ मैंने आपको बताई थी कि वाक्य में 2 चीज़ें नहीं होती हैं, एक होता है कर्ता और एक होता है क्रिया। तो देखो, जैसा कर्ता वैसी क्रिया, जहाँ का कर्ता वहाँ की क्रिया। कर्ता हम पुरुष चक्र से निकालेंगे, सारे के सारे जो कर्ता बनेंगे दोस्तों वो पुरुष चक्र से बनेंगे, और जितनी भी सारी क्रियाएं बनती हैं वो सारे के सारे लकारों के रूप से बनती हैं। तो मैंने आपको बताया था कि पहले हम क्रिया को पकड़ेंगे। तो क्रिया को देखो, क्रिया क्या है? पढ़ना। पढ़ने के लिए कौन सा धातु आती है दोस्तों? पठ। और यहाँ पर पढ़ता है तो कौन सा काल? वर्तमान काल। वर्तमान काल में हम लट लकार का प्रयोग करते हैं। वर्तमान काल में लट लकार का प्रयोग करेंगे तो पठ धातु के रूप कैसे चलेंगे? पठती, पठत, पठंती, पठसी, पठत, पठत, पठान, पठाओ, पठान। इतना देखने के बाद हमने देखा कि पढ़ना क्रिया है, पढ़ने का कार्य कौन कर रहा है? तो वह की संस्कृत क्या होती है दोस्तों? सह। वह की संस्कृत क्या होती है? सह। तो सह कहाँ का रूप है? पुरुष चक्र में हम इसको देखेंगे तो ये प्रथम पुरुष का एक वचन का रूप है। तो क्रिया भी प्रथम पुरुष के एक वचन की होगी। क्रिया प्रथम पुरुष के एक वचन में बनाएंगे तो क्या बनेगा? पठती। तो हमने यहाँ पर बताया था आपको कि बनेगा सह पठती। अब देखो दोस्तों, ये वह पढ़ता है, ये पुल्लिंग का रूप है। अगर हम चाहें तो इसको स्त्रीलिंग में भी बना सकते हैं। स्त्रीलिंग में बनाएंगे तो वह पढ़ती है ऐसे आ जाएगा हिंदी के वाक्य में, और स्त्रीलिंग में बनाएंगे तो सह की जगह क्या आएगा? सा। और पठ धातु का प्रयोग करेंगे तो क्या बनेगा? पठती। सा का रूप है प्रथम पुरुष का एक वचन। लिंग का फर्क है, लिंग कौन सा है? स्त्रीलिंग। तो सा पठती इस प्रकार से बन जाएगा। नपुंसकलिंग में भी हम इसको बनाना चाहें तो बना सकते हैं दोस्तों। नपुंसकलिंग में बनेगा तत् पठती। सह का जो नपुंसकलिंग का रूप होता है वो क्या होता है? तत्। तत् आएगा। तत् किसका है? प्रथम पुरुष का एक वचन। तो क्रिया भी प्रथम पुरुष के एक वचन की होगी। अभी इसमें हमें और आगे बताया था, जैसे बालक पढ़ता है, जैसे बालक खेलता है। इस वाक्य को देखते हैं, बालक खेलता है। इस वाक्य को जब देखें तो देखो क्रिया है खेलना, और खेलने में कौन सा धातु आती है दोस्तों? क्रीड। अभी हम लट लकार देख रहे हैं तो क्रीड धातु का जब हम प्रयोग करेंगे तो पठ के समास के रूप चलेंगे। तो पठ के समास के लिए रूप चलेंगे तो रूप चलेंगे क्रीडति, क्रीडतः, क्रीडन्ति, क्रीडसि, क्रीडत, क्रीडत और क्रीडामि, क्रीडाओ, क्रीडाम। तो जैसे ही हम इसका रूप बनाएंगे उसके बाद में खेलना किया है, खेलने का कार्य कौन कर रहा है? बालक। तो बालक यह कर्ता के रूप में है। अब बालक क्या है? संज्ञा शब्द है। संज्ञा शब्द है तो दोस्तों हम इसको प्रथम पुरुष में रखेंगे। मैंने आपको बताया था जितने भी सारे संज्ञा शब्द होते हैं पुरुष चक्र में, उन सबको प्रथम पुरुष में रखा जाता है।
अब यहाँ पर बालक कितने हैं? एक है, तो बालक को हम प्रथम पुरुष के एक वचन में रखेंगे। तो बालक का क्या बनेगा? बालकः। बालक का क्या बनेगा दोस्तों? बालकः। बालकः किसका है? प्रथम पुरुष का एक वचन है, तो क्रिया भी प्रथम पुरुष के एक वचन की होगी। मैंने आपको बताया था कि जैसा कर्ता वैसी क्रिया, जहाँ पर कर्ता वहाँ की क्रिया। इसी प्रकार से हमें देखना है। तो बालक प्रथम पुरुष का एक वचन है, तो क्रिया भी प्रथम पुरुष के एक वचन की होगी। क्रीड धातु है, क्रीड धातु का हम उपयोग करेंगे प्रथम पुरुष के एक वचन में, तो पट धातु के समान इसके रूप में क्रीडति, क्रीडता, क्रीडति। दोस्तों इस प्रकार से हम छोटे छोटे वाक्य बना सकते हैं। यहाँ तक मैंने आपको थोड़ा सा बताया था कि भाई इस प्रकार से हम वाक्यों को बना सकते हैं, देख सकते हैं। अब हम इससे आगे चलते हैं दोस्तों। अब इसमें हम दोस्तों आगे चलते हैं और थोड़े से बड़े वाक्य को देखते हैं। जैसे हम कहते हैं कि दो बालक पढ़ते हैं, दो बालक पढ़ते हैं। अगर इसको हम बनाते हैं तो इसमें विशेष रूप से हमें ध्यान रखना है कि पढ़ तो धातु है पढ़ने के लिए, और लट प्रकार का हम उपयोग कर रहे हैं। तो रूप बनते हैं पठ की पठक पठंती, पठ से पठक पठक, पठावी पठाओ पठावी। अब देखो पढ़ना जो क्रिया है उसमें कर्ता, उसके अनुसार जब हम देखें तो पढ़ने का कार्य कौन कर रहे हैं? बालक कर रहे हैं। बालक कितने हैं? दो बालक। तो बालक का हम रूप चलाएंगे तो कर्ता में प्रथम व्यक्ति होती है, प्रथम व्यक्ति होती है तो प्रथमा का द्विवचन आएगा। बाल के बालकौ, दो बालक हैं इसलिए द्विवचन का प्रयोग करेंगे। अब इसको वापस से हम देखें तो पुरुष चक्र में बिठा करके देखें कि पुरुष चक्र में कहाँ बैठता है। तो देखो बालक शब्द क्या है? संज्ञा शब्द है। संज्ञा शब्द किस में आते हैं? प्रथम पुरुष में आते हैं। और यहाँ पर दो बालक हैं तो प्रथम पुरुष का द्विवचन का प्रयोग करेंगे, तो क्रिया भी प्रथम पुरुष के द्विवचन की होगी। तो क्या बनेगा? पठतः, बालकौ पठतः, दो बालक पढ़ते हैं। अब यहाँ पर लड़कियां अगर हो, बालिका हो, तो बालिका हो तो बालिका में रूप चलाओ, लता के समान रूप चलेगा। बालिका बालिके, तो द्विवचन में क्या बनेगा? बालिके। और जैसे ही बालिके का प्रयोग करेंगे तो उसके साथ में क्या आएगा? पठतः। क्योंकि बालिका शब्द की संज्ञा शब्द है, संज्ञा शब्द में किसमें आएगा? प्रथम पुरुष में। प्रथम पुरुष का द्विवचन का कर्ता हो जाएगा, तो क्रिया के प्रथम पुरुष के द्विवचन की होगी। इस प्रकार से दोस्तों हम वाक्य बना सकते हैं। अब इसमें छोटी छोटी बातें बहुत सारी हैं। बहुत सारी किस प्रकार से हैं? जैसे कि हमने यहाँ दो बालक बनाया कर्ता के रूप में, तो हमने बालकौ पूरा पूरा ऐसे कर दिया। अगर आप ये कोई भी नहीं समझ तो इसमें संख्यावाची शब्द का प्रयोग करूंगा। तो दो शब्द क्या है? आपको संख्यावाची है, तो संख्यावाची का भी आप प्रयोग कर सकते हो। संख्यावाची का प्रयोग करोगे तो द्वि शब्द आता है और द्वि का दो बनता है। द्वि शब्द में और द्वि शब्द का दो रूप बनता है, पुल्लिंग के और प्रथमा के द्विवचन में। प्रथमा के द्विवचन में क्या बनेगा? तो ऐसे ही स्त्रीलिंग में बालिका के साथ में जब हम द्वे शब्द का प्रयोग करेंगे द्वि का, तो उसका द्वे भी बनता है। क्या बनता है? द्वे। यहाँ दो आएगा, दो बालकों, और यहाँ आएगा द्वे बालिके। ये थोड़ा सा अंदर और चले जाते हैं हम, तो ये इतनी बात समझने को मिलती है। देखो दोस्तों अभी हम लोग अनुवाद देख रहे हैं, तो अनुवाद में हम सीधा सीधा अनुवाद बनाएंगे तो बहुत फायदा रहेगा। जितने ज़्यादा आप अभी से जाने की अंदर कोशिश करोगे तो उतना ही उलझ जाओगे। तो मेरा मानना यह है कि अभी हम सीधे सीधे इसको बना करके देखते हैं, तो आपको बहुत फायदा मिलेगा और समझ में भी आएगा। इसके बाद देखो हम और भी वाक्य बना करके देखते हैं, और वाक्य बना करके देखते हैं दोस्तों। जैसे देखो राम और श्याम, राम और श्याम यहाँ रहते हैं, ये वाक्य है। अब वाक्य बनाते वक्त कभी भी जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए और सोच समझ के काम करना चाहिए। मैंने आपको कहा कि सबसे पहले हम क्रिया को देखते हैं, तो यहाँ पर हम क्रिया को देखते हैं। तो क्रिया क्या है? रहना क्रिया है, और रहने के लिए बस धातु आती है। बस धातु आती है, बस धातु आती है, और रहते हैं तो कौन सा काल है? तो लट लकार वर्तमान काल में प्रयोग हो रहा है। तो लट लकार में बस के रूप पट के समान ही चलते हैं। पट के समान किस प्रकार चलेंगे? बसती, बसता, बसंती, बससी, बसत, बसत, बसानी, बसाओ, बसाओ, इस प्रकार से। तो अभी हमने क्रिया देखा, क्रिया को सेट कर लिया। अब उसके बाद में हम देखेंगे कि क्रिया को पूरा करने वाले कौन है। तो क्रिया को पूरा करने वाले कौन है? रहने का कार्य कौन कर रहा है? राम भी रह रहा है, श्याम भी रह रहा है। तो दोनों कर्ता के रूप में आएंगे, और जब दोनों कर्ता के रूप में आएंगे तो दोनों ही संज्ञा शब्द हैं।
तो राम के रूप चलाओ तो रामे रामो रामः, तो रामः। श्याम का प्रयोग करेंगे तो श्यामः, इसके भी रूप राम के समान चलेंगे। हमेशा ध्यान रखो कि जब दो शब्दों को जोड़ने के लिए और आता है तो उसके लिए जय प्रयोग किया जाता है और वो दोनों शब्दों के बाद में ही प्रयोग में आता है। तो इस बात को विशेष रूप से ध्यान रखें। जय का प्रयोग दोनों शब्दों के बाद में होता है जब वाक्य निर्माण करते हैं तब। और देखो यहाँ पर यहाँ जो शब्द आ रहा है ये अव्यय पद है और अव्यय पद है तो इसके लिए अत्र आता है। तो रामः श्यामः च अत्र, कितना बना। अब देखो दोस्तों राम और श्याम क्या है, एक संज्ञा शब्द है। संज्ञा शब्द है तो हम उनको प्रथम पुरुष में रखेंगे। कितने लोग हैं, दो, तो ये प्रथम पुरुष का कौन सा होगा, द्विवचन का रूप होगा यहाँ। तो क्रिया भी प्रथम पुरुष के द्विवचन की होगी। तो बस धातु का प्रयोग करेंगे तो क्या बनेगा, बस्तर। इस प्रकार से हम वाक्य बना सकते हैं। बस धातु है जिसका अर्थ होता है रहना। कुछ लोग इसमें क्या करते हैं कि नी उपसर्ग का प्रयोग और कर देते हैं, तो आप अगर चाहो तो नी उपसर्ग इसके साथ लगा सकते हो, बस्तर बन जाएगा। बस्तर भी बना सकते हो और नी बस्तर भी बना सकते हो, दोनों ही सही है। अभी आप अनुवाद सीख रहे हो, छोटे छोटे वाक्य बनाना सीख रहे हो, तो आप बस्तर का प्रयोग ही करें, नी बस्तर का नहीं करें। नी का प्रयोग आप ध्यान रखें कि आगे अगर आपको आवश्यकता पड़े तो कर सकते हो, या आप जब बड़े बड़े वाक्य बना रहे हो तब नी का प्रयोग सही है। अभी हम लट लकार देख रहे हैं तो लट लकार में तो बस का प्रयोग ठीक है ना, और नी का भी ठीक है, लेकिन जैसे लट लकार में पहुंचेंगे, भूतकाल में पहुंचेंगे तो वहां पर प्रयोग करना थोड़ा सा टफ हो जाएगा। तो इसलिए नी का विशेष रूप से आप ध्यान रखें। और देखो हम दोस्तों और इसमें वाक्य बनाते हैं, इसमें वाक्य और बनाते हैं। तो आपको मैं एक बात बताना चाहूँगा कि बड़े से बड़ा कोई भी वाक्य आप बनाओ तो सबसे पहले आपको क्रिया का ध्यान रखना है। क्रिया के अनुसार ही कर्ता का प्रयोग किया जाता है, और कर्ता जब बना लो, क्रिया बना लो, तो बीच में जो माल मसाला डलता है वो कारकों के हिसाब से, अव्ययों के हिसाब से और संधि समास जो भी प्रत्यय वगैरह जो रखते हैं उनका प्रयोग भी करके हम वाक्य को बड़े से बड़ा बना सकते हैं। अभी हम यहाँ और वाक्य तो प्रैक्टिस के लिए देखते हैं, तो उसमें और अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। तो देखो जैसे बच्चे वहाँ दौड़ते हैं, वहाँ दौड़ते हैं। अब देखो ये वाक्य है, बहुत सिंपल साधारण वाक्य है। इसमें आपको समझना है और समझ करके सबसे पहले आपको क्रिया को देखना है। क्रिया कौन सी है, दौड़ना क्रिया है, और दौड़ने के लिए कौन सा धातु आती है, धाव। लट लकार का ही हम प्रयोग कर रहे हैं क्योंकि वर्तमान काल में वाक्य बन रहा है, इसलिए लट लकार का प्रयोग करेंगे। तो धाव के जब रूप चलाएंगे तो धावती धावता धावंती, धावसी धावत धावत धावामी धावाव धावाम, इस प्रकार से लट लकार में इसके रूप होते हैं। और जो दौड़ना क्रिया हुई उसके बाद में दौड़ने का कार्य कौन कर रहे हैं, बच्चे कर रहे हैं। तो बच्चे को हम क्या कहेंगे, बालक कहेंगे। बालक कितने हैं, बहुत सारे हैं। तो दोस्तों बालक बहुत सारे हैं, बालक के रूप राम के समान चलते हैं, राम रामो रामः, बाल के बालको बालकः। तो इस प्रकार से अभी कर्ता बना बालकः। अब इसको हम पुरुष चक्र में सेट करते हैं। तो पुरुष चक्र में अगर हम इसको सेट करें तो कहाँ पर सेट होगा, तो बालक शब्द संज्ञा शब्द है, संज्ञा शब्द है तो किस में रखा जाएगा, प्रथम पुरुष में। प्रथम पुरुष का बहुवचन कब करता है दोस्तों, तो क्रिया भी प्रथम पुरुष के बहुवचन की होगी। धाव में धाव प्रथम पुरुष के बहुवचन में क्या होता है, धावंती। तो हमने बालकः धावंती। अब देखो वहां रोक रहे हैं, कर्ता और क्रिया बनाने के बाद में जो बाकी का जो मैटर बचता है उसको देखते हैं। तो देखो यहाँ पर वहां जो शब्द है उसके लिए तत्र आता है। तत्र जो है वो अव्यय के रूप में है। तो दोस्तों इस प्रकार से हम लट लकार के हमने ये वाक्य देखे। इस प्रकार से आप कोई सा भी वाक्य बना सकते हो, छोटे से छोटा वाक्य बना सकते हो। और दोस्तों हम आगे भी अभी वीडियो और बनाते रहेंगे। आज हमने ये आपको बताया है, आगे की वीडियो में हम अगले बताने चलेंगे। और आपको कोई भी समस्या हो, कुछ भी कोई भी बात करनी हो तो आप हमें कमेंट्स कर सकते हैं। हमारी वीडियो को लाइक और शेयर करें। एक बात और दोस्तों कि मैंने यहाँ थोड़ा पढ़ाना शुरू कर दिया है, रीड की क्लास मेरी चल रही है। तो अगर आपको यहाँ पर आकर के क्लास लेनी है तो आप मेरे से संपर्क कर सकते हो। मैंने पहले भी आपको अपने कॉन्टैक्ट नंबर दिए थे, तो मैं अपने मोबाइल नंबर आपको फिर बता रहा हूँ कि 935 एक नंबर है 935 00 6485
दूसरा नंबर है 9460374334। दोस्तों ये मेरा व्हाट्सअप नंबर भी है, इसको ऐसे साइन कर दिया है, ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है। तो ये व्हाट्सअप नंबर है, ये व्हाट्सअप नंबर है नीचे वाला। अगर आप मेरे को व्हाट्सअप करना चाहें तो भी मैं आपको जगह और वो बता दूंगा। अलवर में ही पढ़ाता हूँ दोस्तों। कोई भी आपको समस्या हो किसी भी प्रकार की तो आप आ सकते हो, कांटेक्ट कर सकते हो। मेरी क्लासें यहाँ चल रही हैं, अगर आप पढ़ना चाहते हो यहाँ पर तो आपको वेलकम है, और आइए और पढ़ करके देखिए कैसा लगता है आपको। और वैकेंसी जल्दी से जल्दी आने वाली है, इसलिए आप लोग भी सतर्क रहें। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, नमस्कार, धन्यवाद।